हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बारिश का मौसम जाने के बाद और सर्दियां आने से पहले एक और ऋतु आती है, ये है शरद ऋतु। और शायद ये ऐसा समय है जिसे हम सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं और स्वास्थ्य को खराब करने वाली बहुत सी गलतियां करते हैं। तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए आपको केवल 5 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो चलिए जानते हैं शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन में स्वस्थ रहने के 5 आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में। बारिश के मौसम में ठंडी हवाएं चल रही थी और अब अचानक से गर्मियां आ गई। यही मौसम का बदलाव आपको संशय में डाल देता है कि अब करना क्या है। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से अब ये आपको पहचानना है कि कब बारिश का मौसम गया और सूर्य का ताप बढ़ गया। लगभग ये समय आता है सितंबर और अक्टूबर के माह में। तो शरद ऋतु में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए केवल इतना ध्यान रखिए कि यह पित्त प्रकोप का काल है। तो अब जो भी आप करेंगे वो इस बढ़े हुए पित्त दोष को कम करने के लिए करेंगे। पहला उपाय है अपनी भूख को अनदेखा नहीं करना। बढ़ा हुआ पित्त यानी बढ़ी हुई जठर अग्नि, इसलिए आपको ठंडा, मीठा और कड़वा भोजन करना है। आप खीर बना सकते हैं, धनिया की पंजीरी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। घी आपके भोजन में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये एक उत्तम पित्त शामक है। चावल, गेहूं, जौ, इनसे आप दलिया बना सकते हैं और रोटी बना सकते हैं। मिश्री, गुड़, मुनक्का, आंवला, ये सभी कुछ आप इस मौसम में ज़रूर खाइए। साथ ही कड़वे भोजन में करेला, परवल, तोरई, गिलोय, ये सब भी आप खा सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि क्या नहीं खाना है। तो दही बिल्कुल मत खाइए और खाना है तो मिश्री मिला करके कम मात्रा में खाइए क्योंकि दही उष्ण होता है। अगर आप इस मौसम में दही खाते हैं तो आपको पित्त प्रकोप से होने वाली समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे पिंपल्स, एक्ने, चक्कर आना, अधिक क्रोध आना, प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग का बढ़ जाना, नींद का कम आना, हाथ पैरों में जलन होना और आँखों में जलन होना। साथ ही भोजन पकाने के लिए आप तेल के प्रयोग से भी बचिए। इसकी बजाय आप देसी घी में ही इस मौसम में अपना भोजन पकाइए। तीसरा, अधिकांश रात में हमें टहलने के लिए मना किया जाता है या रात में जागने के लिए भी मना करते हैं, पर ये वही मौसम है जब आप चंद्रमा की शीतल किरणों का आनंद ले सकते हैं। तो समय पर सोइए, समय पर भोजन कीजिए, पर साथ ही चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर टहलिए भी। चौथा है हंसोदक पान। शरद ऋतुचर्या में हंसोदक का वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है। हंसोदक उस जल को कहा जाता है जो दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हो और रात में चंद्रमा की शीतल किरणों से। तो 24 घंटे के बाद आप इस पानी को पी सकते हैं। हंस हमेशा स्वच्छ जल में ही विचरण करते हैं। हंसोदक नाम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सूर्य की किरणों से तप्त होकर शुद्ध होता है और चंद्रमा की किरणों से शीतल। तो अपनी बालकनी में छलनी से या पतले कॉटन के कपड़े से ढक करके आप हंसोदक बना सकते हैं ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। पांचवा, आप इस मौसम में आने वाले किसी भी त्योहार को अनदेखा ना करें। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाइए क्योंकि हमारे भारत में मनाया जाने वाला प्रत्येक त्योहार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना और खाना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारा सात्विक जीवन का परिवार आपके लिए जल्द ही लेके आ रहा है शरद पूर्णिमा के ऊपर एक विशेष अध्याय, उसे अवश्य देखें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।